अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट लेवल कम्युनिटी लेवल को स्टडी करना है। सबसे पहले है डिफाइन। तो इसमें ये है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म आ कम्युनिटी, यानी कि जब डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहेंगी तो वो हमारे पास कम्युनिटी को बना देंगी। आगे हमारे पास है कम्युनिटी लेवल की एग्जांपल्स। तो इसमें है फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ हैं वो एक ही जगह में रहती हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ की टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है डायनामिक कम्युनिटी, दूसरी होती है सिंपल कम्युनिटी और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सबसे पहले हमारे पास है डायनामिक कम्युनिटी, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो एक जैसी नहीं रहती है, जिसके अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं, उसको हम डायनामिक कम्युनिटी कहते हैं। तो इसकी डिफाइन ये है, कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कम्युनिटीज़ एक जैसी नहीं रहती हैं, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर्स में डिक्रीज। और इस डायनामिक कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन में इजाफा होता है और दूसरी पॉपुलेशन में कमी होती है। ये कमी क्यों होती है? ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर्स। फ्लक्चुएशन मीन तब्दीली आने की वजह से, एबायोटिक फैक्टर्स मीन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली आने की वजह से एक पॉपुलेशन में इजाफा और दूसरी पॉपुलेशन में कमी आने को हम डायनेमिक कम्युनिटी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हमारे पास गर्मियों का सीज़न आता है तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गर्मियों में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीज़न आ जाता है तो वो गर्मियों वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं और सर्दियों में सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनमें सर्दियों को बर्दाश्त करने की एबिलिटी होती है। आपने डायनेमिक कम्युनिटी के बारे में सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं, जो एक जैसी नहीं रहती है, उसको हम डायनेमिक कम्युनिटी कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी कम्युनिटी है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो इसमें ये है कि सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स एंड वेल इंटररिलेटेड। तो कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं और इस कम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, यानी कि उनका आपस में एक गहरा रिश्ता होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सिंपल कम्युनिटी। तो इसकी डिफाइन ये है, कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं। इन आर सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। और सिंपल कम्युनिटी में थोड़े से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जब सिंपल कम्युनिटी में कोई चेंज आता है तो इस कम्युनिटी पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक यानी कि ख़तरनाक होते हैं और वो इफ़ेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी कि आपके पास एक खेत था और आपने उस खेत की कभी भी केयर नहीं की, उसको कभी भी वक्त पे पानी नहीं दिया, तो जब उस खेत पे इफ़ेक्ट्स होंगे तो बहुत ही ख़तरनाक और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। आगे है रिलेशनशिप इन कम्युनिटी। तो इसमें ये है, कम्युनिटी इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सो हेयर मैनी इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म अकर। तो आपको पता है कि कम्युनिटी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, तो इसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में बहुत से रिलेशनशिप जो है ये अक्कर होते हैं। अगर उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप की बात करें तो वो हमारे पास है प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कोमेनालिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। और ये तमाम रिलेशनशिप तब ही उनके दरमियान में पैदा होते हैं जब वो ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहते हैं। आगे है इकोसिस्टम। तो इसकी डिफाइन ये है, आ कम्युनिटी अलोंग विद नॉन लिविंग सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं और अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को भी शामिल कर दें, यानी कि नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को भी स्टडी करें, तो इससे हमारे पास इकोसिस्टम बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है एक्वेटिक सिस्टम, लेथोस्फेरिक सिस्टम, जो कि इकोसिस्टम होते हैं। लास्ट में है बायोस्फीयर। तो इसमें ये है, अ पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ऐसे ज़मीन के हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर की डेफिनेशन बहुत ही वीआईपी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट लेवल था कम्युनिटी लेवल। अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपने इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।